और इसी घड़ी हम इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को भी, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर जो हमारे बहुत अच्छे से दादर फैमिली को गाइड करते हैं। हमारे बीच हमारे भीम सिंह भैया, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल मंच पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम भीम सिंह भैया, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। कैसे हो सुजीत जी? अच्छा, बहुत अच्छा, वेलकम, कंटिन्यू करिए। देखो सुजीत जी, लाइफ में ना कभी भी कुछ चीजें होती हैं, जब मैसेज डिलीवर होते हैं ग्रुप के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, तो हमेशा उनको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सारे लोग उसे सुन रहे हैं और उनका ग्रुप में आने का और क्वालिटी लोगों का, मैं कहता हूं कि 1000 की एक भीड़ हो और एक 10 लोगों की भीड़ हो। भीड़ का मतलब समझ में आता है कि कुछ 10 लोग क्वालिटी के हो, 100,000 लोगों की भीड़ हो, तो आप कौन से ग्रुप में जाना पसंद करेंगे? 10 लोगों के ग्रुप में। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वालिटी के लोग होंगे। तो इसी तरह से ग्रुप भी है, मंच भी है। हम एज ए अपने आप को और अपने ग्रुप को कैसे क्वालिटी का बना सकते हैं, ये अपने समझना चाहिए और चीजों को इम्प्रोवाइज करते हुए क्वालिटी का चीजें बनानी चाहिए। तो अगर ये मैसेज आया है तो अब यहाँ पे कुछ चीजें कुछ लोगों को दिमाग में घूम रही होगी कि जो साहब ने कुछ मैसेज डिलीवर किया तो उसकी मैसेज की क्लियरिटी बहुत जरूरी होनी चाहिए थी कि पर्सनली 1 to 1 में डाल दिया गया, लेकिन कम्युनिटी के बीच में। अब मुझे वो चीजें समझ में आ गई हैं। तो मेरा सवाल क्या था कि हम अपनी चीजों को कैसे क्वालिटी का बना सकते हैं, क्वालिटी के लोग कैसे एसोसिएट होंगे हमारे साथ में, या ऐसा नहीं है किसी को जबरदस्ती करना। मुद्दा ये होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में निकाल के ले आते हैं, तो जब क्वालिटी की चीज एक बार बिकती है ना, तो जो क्वालिटी वाले लोग होते हैं उनको लगता है मैं 2 पैसे फालतू दूं, लेकिन मैं उस क्वालिटी की चीज को खरीदूं। अब इतने सारे अगर ग्रुप चल रहे हैं तो अपने आप को अपनी एज ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और ग्रुप की मैं अगर बात करूं तो कैसे क्वालिटी बना सकते हैं। तो मैं फिलहाल एक मैसेज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कभी भी जब मीटिंग चल रही हो तो या तो पीछे मैसेज, मतलब ग्रुप के सामने ना बातें हो, पीछे हो तो ज्यादा बेटर रहेगी, ताकि लोगों को ये ना पता चले कि पीछे क्या हो रहा है। अगर ग्रुप में हो रही है तो फिर वो मैसेज को क्लियर करना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज दिमाग में लोगों की चीजें चल रही होती हैं, और जब कोई भी चीज होती है ना, तो ऐसा किसी को डरना नहीं चाहिए। अगर आप सही हो तो सामने से सब शायद, हाँ जी, हाँ जी, शायद हाँ जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पर्दे के पीछे, जैसे कोई किसी आपके बारे में कोई वजह भीमसर चोर है, तो क्या मैं उस बात के लिए मंच पे रख दूं? बता दो भीमसर चोर है। जितेंद्र जी, मैंने क्या कहा? वो ग्रुप के पीछे हर चीज देखो सर, वो चीज हर किसी की वो होती है कि हर चीज उस पर कोई चीज आती है तो उसको डायरेक्ट तो मंच पर नहीं डाला जाता है। मान लो कोई व्यक्ति किसी बात में गलत बोल रहा है, अब उस व्यक्ति से हमने बात नहीं करी, तो क्या हम मान लें कोई बोल देगा भीमसर चोर है, तो हम ऐसे नहीं माना, भीमसर से पूछेंगे तब मानेंगे ना। जितेंद्र, मैंने क्या कहा? मेरा सवाल क्या था? ये चीज है, ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए भीमसर, मोस्ट वेलकम आपका। मैंने आपसे ये कहा, कोई अगर बात करी, भीम सिंह भैया, एक मिनट, अब मेरा बात सुनिए, मैं आपको ये कर दूंगा, ठीक है ना, आप कंटिन्यू करिए। सुजीत, मेरा सवाल यहाँ पे ये है, अगर कोई चीज, मैंने यही आपको मैसेज दिया था, अगर कोई बात चली तो उसको पीछे रखिएगा, फ्रंट में मत लेके आइएगा। अगर आपको लगता है तो उसको फ्रंट में लेके, तो ग्रुप पे डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए था। अदरवाइज लोगों के दिमाग में संशय घूम रहे होते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही। देखिए, अगर हम अपने आप को, मैंने क्या बोला था कि अगर हम अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, क्वालिटी की चीज बना सकते तो वेल एंड गुड। तो होगा क्या, 1000 लोगों की भीड़ होगी, अगर 10 लोग क्वालिटी जोड़ेंगे तो ज्यादा बेटर है कि मैं 10 लोगों के साथ में एसोसिएट रहूं। जो क्वालिटी के लोग होंगे क्वालिटी की चीज पसंद करना स्टार्ट करेंगे, और आप भी ये चीज जिंदगी में समझते होंगे। तो मेरा सवाल ये था कि इस ग्रुप के अंदर में अगर कोई चीज होती है तो हम अपने आप को इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम कर सकते हैं। चलिए, एक चैप्टर यहाँ से खत्म करके दूसरे चैप्टर में आते हैं। दूसरी बात, आज की डेट में मेरे पास कल रात को भी 2 लोगों के मैसेज आया है इस बात को लेके, इस क्वेश्चन को लेके कि सर 36 डाले कि न डाले। हम कई बार ये मैसेज डिलीवर कर जाते हैं कि नहीं
ग्रुप में से लोग मैसेज ये डालते हैं कहते हुए कि नहीं डालने हैं। देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, मैंने कभी नहीं कहा किसी को कि नहीं डालने चाहिए आपको। मेरा सवाल क्या होता है, मैंने उनसे कहा आपकी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन सही है तो डालिएगा, नहीं हो सकता तो मत डालिएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप मत डालिए। बहुत चीजों को ना, बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। बाद में बहुत घुमा फिरा के चीजें भी बोली जाती है, अगर आपके बस की हो तो डालिए, लेकिन बाद में ये भी कह दिया जाता है बाद में लास्ट में कि आप मत डालिए। ये तो इंडिविजुअल की खुद की कॉल है ना कि उसे डालना है कि नहीं डालना है। क्योंकि आपने कई बार देखा इस चीज के लिए भी लोग इल्जाम लगा देते हैं कि आपने हुआ करके। अच्छा, कल की डेट में अभी मना कर दिया क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि मत डालिए, लेकिन कल की डेट में अगर कुछ आ जाता है, वेल एंड गुड न्यूज आती है, अच्छा हो जाता है। जैसे मैंने उनसे क्या कहा कि उनको बहुत अच्छे से पता है, ग्रुप में आ रहे हैं, उनको भी पता है। मैंने कहा उनकी प्रायोरिटी है कंपनी की, भैया वो एक्सपेक्ट करेंगे जब हमारे साथ चले थे शुरू से तो आज आने वाले टाइम पे भी चले, लिस्टिंग में उनका नाम आ जाएगा। एक डिफरेंसेस क्या होगा भाई, आपने जो हमने रिवार्ड लकी ड्रॉ निकालते हैं, आप अगर हमारे साथ यहाँ एसोसिएट हो तो हम यहाँ पे जाके रिवार्ड देंगे। अब कुछ लोगों को मिलेंगे, कुछ को नहीं मिलेगा। लेटर ऑन में क्या होगा, लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होगी, यार उसको मिला मुझे क्यों नहीं मिला। तो होता क्या, डिफरेंसेस आ जाते हैं यहाँ पे। तो मेरा देखिए, मैं ये सारी चीजें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरी अपनी सोच है, इसलिए मैं अपनी चीजों को तरीके से रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो मैंने बात पहले भी बोली वो बात भी और अभी वाली बात को भी, चैप्टर बिल्कुल ओपन है। मैं इसका पर्दा उठने तक का वेट कर रहा हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या कर रही है, बॉस मैं तुम्हें 30 तारीख के बाद दिखूंगा। और देखिए, मेरा उसके बाद भी पता क्या रहेगा, लोगों के विड्रॉल हो जाएंगे, सब कुछ बढ़िया। मैं तब भी नहीं मानूंगा, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक लोगों के जीरो अकाउंट हुए। रीजन बीइंग, कंडीशंस बाद में लगाई हैं, लोगों ने पहले फंड डाले हैं, तो मैं तब एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ आप क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी का काम कर रहे हैं, जब लोगों का जो पैसा उन्होंने जमा कराया था उन सबके अकाउंट एक्टिवेट होने चाहिए। बशर्ते आप उनको इनाम दो ना दो, ये सेकेंडरी पार्ट रहेगा, लेकिन एक भी अकाउंट जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया था कहीं कोई कंडीशन नहीं थी, आपने कंडीशंस बाद में चलाई है। मेरा विड्रॉल हो जाएगा, मेरे लिए प्रायोरिटी है। मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी, जिनके भी अकाउंट जीरो रहेगा तब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ आप बहुत अच्छी कंपनी है। क्योंकि आप अपने कमिटमेंट में एक बार बहुत बार फेल हो चुके हैं इस बात को लेते हुए कि आपने एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार आपने फंड देना था। आप चौथी बार काम कमिटमेंट फेल हो गए कि 20% आ जाएगा, आपका विड्रॉल मिल जाएगा। अब आपने 30 जून की डेट डाल दी है। तो मैं इसलिए कंपनी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। क्योंकि आप भी बिजनेस कर रहे हैं, मैं भी। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा रिक्वेस्ट करते कि रिक्वेस्ट करते पैसे देने हैं, वो धंधा कर रही है। मैं बेगिंग नहीं करूंगा कि मैं आपसे बेग करूंगा, क्योंकि मैं आपका पार्टनर हूँ, एसोसिएट पार्टनर हूँ, मैं आपसे बेग नहीं करूंगा। जो मेरा राइट होगा आपको मेरे को मेरा पैसा देना पड़ेगा। मैं क्यों बेग करूं आपके साथ में, आप मार्केट के अंदर में कुछ लेके आए हैं और मैं आपका एसोसिएट पार्टनर हूँ। आज की डेट में बड़े सारे लोग, मैं क्यों बैक करूँ, क्यों रिक्वेस्ट करता हूँ। कई लोगों को मैंने देखा रिक्वेस्ट करते हुए कि रिक्वेस्ट करते हैं, क्यों रिक्वेस्ट करनी है भाई, सिस्टम ही ऐसे बना होता है। आप मार्केट कुछ लेके आए, मैंने चीजें उस पर वर्क करी है, आपकी चीज कब बिक रही है, जब मैं कोई चीज पे काम कर रहा हूँ। तो दो पिलर है, एक आप लेके आए, एक मैंने एफर्ट किया है। तो मैं बैक क्यों करूँ किसी बात को लेते हुए। तो एक तो मेरा यही क्वेश्चन था। दूसरा वाला कि नहीं डिपॉजिट करना है, सिचुएशन को सबको पता है, क्या करना है क्या नहीं करना वो उनकी कॉल है। देखिए, इस सवाल को थोड़ा सा और दूसरे तरीके से जवाब देता हूँ। क्रिकेट खेलते होंगे या कोई भी स्पोर्ट्स का गेम होता है, उसमें एक कैप्टन होता है जो ड्राइव करता है कि भैया आपको ऐसे करना एक्सपेक्टेड है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक बार ये क्वेश्चन उठाया तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे, आज भी बहुत अच्छे से वो याद आता है। उसने कहा था 11 के 11 प्लेयर कैप्टन होंगे। देखो, कैप्टन बनने से क्या होता है, कैप्टन बनने से आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। कल शुभम गिल ने एज ए कैप्टन होते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि उसे पता था कि हारेंगे जीतेंगे तो कैप्टन के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कहा 11 के 11 बंदे कैप्टन होंगे। आज जितने भी लोग नोवा के अंदर में इन्वेस्टमेंट लगा के बैठे हुए एज ए इंडिविजुअल, आप अपनी फैमिली के कैप्टन हो। मैं 10 आदमी आपको एडवाइस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। देखो, चीजें आपको उठानी है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, किसी का जमा करना है, किसी का नहीं करना है। कल को जब एडवांटेज आएगी वो भी नफा नुकसान सब कुछ आपकी कॉल होगी।
क्योंकि वो आपकी फैमिली को फाइट करेगा, तो आप अपनी फैमिली के कैप्टन है। तो ऐसे सवाल आ क्यों नहीं रहे? अच्छा आ क्यों रहे? अच्छा सवाल कब आते हैं हमारे? जब हम मीटिंग्स में नहीं आते, मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं करते, कंपनी को चीजें इन्फॉर्मेशन शेयर करी, अगर कहीं चीजें है तो आज की डेट में इतने सारे लोगों के, मेरे पास में बड़े सारे लोगों को मैसेज आ जाते हैं, अच्छा मेरे को कुछ चीजों के लिए इस तरह से था, आप क्यों बोलते हो करके। भाई आपको मेरे साथ कोई ग्रीवेंसेस है, गिले शिकवे है, हम डिस्कशन करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, वो तर्क नहीं करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे कि जहां आप मेरे को ये प्रूव कर दो कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैं अगले दिन से स्टेज पे नहीं आऊंगा। मैं बहुत ओपनली आज ये आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कहने के बाद मेरे को बड़े सारे मैसेज आते हैं। आप मेरे को प्रूव कर दो कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैं अगले दिन से स्टेज पे नहीं आऊंगा। मैं अपने लिए फाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। 10 लोग हम डेट में बड़े सारे लोग आके बड़े मैसेज डिलीवर करके जाते हैं। अब तुम आपको बेस्ट लगता है, मुझे जो बेस्ट लगता है पिक करो, सिंपल एज दैट। तो रॉकेट साइंस ही नहीं है। मैं किसी के मोटिवेट होने से नहीं मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ। मैंने कहा सेकंड मेरा लॉजिक है, कंपनी की वेबसाइट के अंदर बैक टू बैक कुछ ना कुछ अपडेशन चल रही है, वर्किंग चल रही है। मेरा बेसिक लॉजिक है, कितना फंड लगाना है वो मेरी कॉल है, मेरी कॉल है, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। आने वाले समय में बहुत स्ट्रांगली बार बार कहता हूँ, डिजिटल मार्केट, डिजिटल मनी बहुत अच्छा फंड बना के जाएगी। तो परिस्थिति सीखने के मोड में होंगे, तो समझेंगे। मैं क्रिप्टो वाला का एक सेंटेंस बताता हूँ, जहाँ पे किसी ने मुझको क्वेश्चन किया कि भाई मैं 5 साल पहले बीटीसी में इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल के बाद भी मैं एट पार पे हूँ, मतलब 9 से न प्रॉफिट है। तो उसने बहुत अच्छी बात बोली है, तो बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ इस बात को लेते हुए मैं। तो उसने कहा आज आप बीटीसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, 2035 में आप बाइंग सेलिंग मत करना, आप 2035 में छोटा छोटा अमाउंट डालते चले जाओ। और ये मैं उसकी बात से बहुत 101% कहता हूँ कि आप 100, 200, 1000, 2000 जी भी आपकी कैपेसिटी हो सकती है, महीने इन्वेस्टमेंट डालते चले जाओ, 2035 के अंदर हो जाएगा। देखिए हम लोग इस मार्केट में धंधे में काम कर रहे हैं, बहुत कहना चाहता हूँ, पहले जो बीटीसी की सिचुएशन थी और आज जो बीटीसी सिचुएशन है बहुत डिफरेंट है। मार्केट में बीटीसी को एक्सेप्ट करना शुरू। अच्छा इन बिटवीन में एक चीज और डिस्कस करता हूँ। लकीली हुआ कल की बात के साथ टीवी में कोई मूवी देख रही थी वाइफ, और बहुत अच्छा चीज ये लगा कि भाई साहब वो एनएफटी के बारे में डिस्कस कर रहा है वो बंदा। उसने बताया कि मार्केट में कहाँ का कैसा पैसे बनता है। तो मेरे को सरप्राइज होता है कि यार हम मार्केट में एनएफटी में काम करते हैं, तो हमें ही पता है बस। भाई साहब मूवी के अंदर में उस आदमी ने एनएफटी के बारे में, नॉन फंजिबल टोकन बोला उसने और दिखाया, छोटी सी क्लिपिंग मैंने देखी वो वीडियो की। मैं नहीं देखता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मैं देख रहा था कि वो बता रहा है नेट पे, मार्केट में न्यूज है कि हाँ एनएफटी को बाइंग सेलिंग की मार्केट होती है, सिंपल ऐसे। अब आप देखिए हम गोवा में धंधे में काम कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग में उसने बोर्ड लगा रखा है, लेकिन नोवा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मेरा दिमाग अब ये क्या कहता है कि यार जिस धंधे में नोवा काम कर रहा है वो तो मार्केट रहेगी ना, कल को नोवा रहेगा नहीं रहेगा वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा धंधा तो है ना जहाँ पे लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो मुद्दा आए किस चीज के लिए थे, हो क्या रहा है। मैं इसलिए कई बार कहता हूँ देखो फॉरेस्ट के अंदर में आप चेक करके देखो पर डे के ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, तो ओवरऑल सिनेरियो क्या कहने का कि ऐसी भी एक धंधा है, ऐसा भी एक मार्केट है जहाँ पे पैसा रिवॉल्व होता है। अब हम उसमें है या नहीं है वो एक सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। तो नोवा के बारे में मैं जो भी कहता हूँ मेरा सवाल यह रहता है कि मैंने क्या बोला, वेबसाइट पे वर्किंग बहुत सारी चीजें आ रही हैं, अभी हमारे पर है, हम कैप्टर है। क्यों किसी अगर हम मीटिंग सीरियसली अटेंड कर रहे, चीजों को समझ में आता है, मैं अपने लाइफ के प्रति सीरियस है। अरुण ने कहा मैं 5 बजे उठता हूँ, अरुण हरिद्वार कहता मैं 5 बजे उठता हूँ रात के 11:30 बजे, तब वो क्या कर रहा है, उनके लिए भाग रहा है। एक डल साहब है करोड़ों अरबों रुपए के मालिक, फिर भी वो मीटिंग में रहते हैं, मीटिंग अटेंड, उन्हें पैसे की क्या जरूरत है, वो इस धंधे में क्यों है, उनकी टीम बनी पड़ी, क्या उनको लगता है कि उनकी टीम की वजह से है। अगर उनको शख्स को, अरुण जैसे शख्स को पैसे की जरूरत है, मीटिंग में आते हैं, उनको समझ में आता नहीं है ये धंधा है जहाँ से पैसा बना सकते हैं, माइनिंग है, गोल्ड डिगिंग कर सकते हैं। तो लोगों को ये नजरिया है। अब हम कैसे देख रहे हैं इस नोवा को, इस धंधे को कैसे देख रहे हैं, जब उन जैसे लोगों को दिखाई दिए, दोनों शख्स, दोनों पर्सनैलिटी को मैंने क्यों नाम लिया। जो बच्चा 5 बजे उठता है रात को 11:30, जो कहता मैं ट्रेडिंग के लिए बैठता हूँ, मीटिंग में आता है अपने मैसेजेस वगैरह देता है, कल साहब है करोड़ों अरबों ले बैठे, उनको क्या इंटरेस्ट है। दिख रहा है ना यार, एक ऐसा जरिया जहाँ पैसा बना सकता, फिर मैं और आप क्यों नहीं हो सकता है। मैं लास्ट में यहाँ पे एंड करता हूँ, मोटिवेशन के लिए कहते हैं मोटिवेशन, अरे यार वो नीड है हमारी पैसा यार,
मैं किस बात के लिए, आपको लगता है कि हाँ ऐसा पैसा बनता है, पैसा बना सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं है फाइन, घर बैठो मौज करो, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भीम सिंह भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही अच्छे अपने बातें रखें। थैंक यू सो मच भीम सिंह भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए साथियों, और सदन को आगे बढ़ाते हैं। प्रोसेस सनी जी, वेलकम। साइनी, वेलकम जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ बहुत ही अच्छे, आप बताइए कैसे? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं सभी को भीम सिंह जी को सुना था, मैं कुछ मेरे ना की उन्होंने बताया जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन कट कट के आ रहा है आपका आवाज, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है हमको। ललन सर, आपको आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? कोई भी गाइड करिए, मेरे को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है सर आपका आवाज। हेलो अभी सर, आपका आवाज लेकिन कट कट के आ रहा है सर, मेरे को काफी यूजर ने एसएमएस कर रहे हैं। नीतू दीदी, आपको आवाज क्लियर आ रहा है? आवाज आ रहा है? नहीं सर भीम सिंह जी आ रही है सर, क्लियर है? ठीक है, आप कंटिन्यू करिए तब मेरा कुछ। चलिए कोई नहीं, आवाज नहीं आ रही तो मैं दोबारा आपसे सॉल्व करूंगा, अगर नहीं आ रही है तो आप आगे बढ़ाइए मीटिंग को। चलिए, मैं भी लिफ्ट करके ज्वाइनिंग किया, क्लियर है, कंटिन्यू। सर मैं ये मेरे तो दो ही सवाल थे। देखो, मैं ये नहीं कहता कि कंपनी गलत है या हम लोग मीटिंग कर रहे हैं हम कोई गलत बैठा है, ठीक है ना। मैंने एक सवाल किया था कस्टमर केयर में मिस्टर टॉम को, जो जब ये 60 उससे एक्टिवेट होना था ना, उससे पहले किया था। सर कंटिन्यू, आप तो हमको एसएमएस किए थे, उसके बाद कंटिन्यू सर। हेलो सर, बीच में आपका आवाज रुक गया सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। चलिए, नेटवर्क का कोई इशू हो रहा है शायद। प्रोसेस सैनी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप कंटिन्यू करिए। चलिए, उसका इशू होगा शायद। और बलविंदर सिंह सर, वेलकम सर। आप कुछ कह रहा था तो मैं आपको उस टाइम बोले थे अवॉइड करने के लिए। बलविंदर सिंह सर, वेलकम सर। बलविंदर सिंह सर। सॉरी सुजी सर, अभी भी ना थोड़ा सा नेटवर्क में आ नहीं रहा सही से, मैं मीटिंग में बना हुआ सुन रहा हूँ सर। अच्छा, नहीं आप कुछ कह रहा था ना वहाँ पर, उसका आपका बात तो नहीं सुन पाए थे, तो आपको बोले नहीं मैं दोबारा ज्वाइनिंग करिए। वो साहिब सर बोल रहे थे ना कि विड्रॉल 35 का लगाया, मैंने बोला वहाँ तो लिमिट तो 20 USDT का दिया हुआ, 35 कैसे लगेगा, ये वही बात कर रहे हैं। बाकी मीटिंग में बना हुआ बिल्कुल मीटिंग में बना रही है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और जिन साथियों ने $20 डाल के अपना 35 लगा लिया है, और उसको तो मैं खुद अभी $20 डाल के मैं 35 विड्रॉ नहीं लगाया हूँ, तो मैं किसी को परमिशन भी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी डाल सकता हूँ, ठीक है ना। ना मेरे को किसी के पास परमिशन लेना होगा, ना मेरे को किसी देना होगा, कुछ नहीं। जी जी सर, अभी के लिए सर मैं बताना चाहता हूँ सर आपको, देखिए सभी को $20 जिस साथियों ने डाल चुका है और 35 विड्रॉ, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहने दीजिए। देखिए, उसको 96 आवर्स या 48 या 72 आवर्स सब कंपनी सक्सेसफुल करता है, ठीक है ना। तभी उसको वेट करना होगा, और मंच का तरफ से तो कभी बोला नहीं जाएगा जी आप $1 भी डाल दीजिए। $1 भी डालने के लिए परमिशन मैं नहीं दूंगा, ठीक है। और कोई लीडर दे रहा है तो उसका मन अलग है, ठीक है। तो चलिए, बलविंदर सिंह सर, धन्यवाद आपका। और MDJ रामन जी, वेलकम, आपका माइक खोला है, वेलकम। MD रामन जी, वेलकम।
वेलकम सर, माइक खोल दिया गया है आपका। परवीन कुमार सर वेलकम, आपका भी माइक खोल दिया गया है। जय श्री राम सुजीत सर। जय जय श्री राम। जी सर, मंच पर मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से जय श्री राम। सर क्वेश्चन तो मेरा कोई है नहीं है और कोई डाउट भी नहीं है किसी भी चीज को लेके। मैं सर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये देखिए जानना चाहता हूँ सर कि मान के चलिए कल को हमारे वैलेट में विड्रॉल्स आ जाते हैं। अब हमारे फंड्स काफी बड़े हुए हैं इसमें, हमारे नो एनएफटी में बड़े बड़े फंड्स हैं हमारे, और कल को मान के चलो हमारे पास बड़े विड्रॉल्स वो कंपनी ने क्रेडिट वो सिंपल विड्रॉल दिए या फिर एनएफटी को सेल करके हमारे पास विड्रॉल्स आए उसमें, तो सर यूएसडीटी को आईएनआर करने का एक तो तरीका यही है कि भाई हम चलो टीम में दें या किसी को भी ऐसे सेल कर दें। उसके अलावा सर आप प्लीज गाइड कर सकते हो इस बारे में कि उसके अलावा हमारे पास जैसे हम एक्सचेंज में जाके भी P2P कर सकते हैं उस स्विच को, तो ये सर सारे क्या टैक्सेस पैरामीटर के अंदर आते हैं? फिर एक्सचेंज में अगर सेल बाय करते हैं और करते हैं तो कितनी वैल्यू तक का हम उसमें सेल बाय कर सकते हैं सर? जी सर आ रही है। हाँ जी सर, देखो पता है सर हम लोग है ना, मेरे को ये लगता है कि हम लोग सभी यहाँ चलो विड्रॉल्स की तो नीड सभी को ही है, इसमें कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, सभी विड्रॉल्स सारे हैं। विड्रॉल्स कल को आ भी जाते हैं, किसी के वैलेट में 1000 आगे 2000 आगे 5000 आगे 10,000 आगे 20,000 आगे, ठीक है। तो देखिए इस चीज की भी मेरे हिसाब से कम्युनिटी को नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हमारे को कल को उनको हम जब अपने DNR में उनको कन्वर्ट करेंगे तो एज गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से कैसे टैक्सेस पैरामीटर रहेंगे या कैसे हम उस चीज को शो करा पाएंगे या कैसे हम अपने एनएफटीज को दिखा पाएंगे भी हाँ हमारे को प्रॉफिट जो है वो यहाँ से आया। देखिए CoinDCX में मैंने एक दो बार यूएसडीटी को ट्रांसफर करके उसको आईएनआर में चेंज किया, लेकिन वो टीटी है $10 $15 $20, उसमें भी वो हमारे से क्वेश्चन पुटअप करते हैं भाई आपके पास यूएसडीटी कहाँ से आया, है ना, क्योंकि हमारे इंडिया में आपको पता है यूएसडीटी जो है वो VDA के उसमें दायरे में आता है, और सेकेंडली न ये ग्रीन जोन में है और न ये रेड जोन में है ना, ऑरेंज जोन में हमारे इंडिया में गया है। तो अगर थोड़ी सा इस चीज के ऊपर चर्चा हो तो बड़ा अच्छा पूरी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि भाई हम अपने यूएसडीटी को हमेशा किसी दूसरे को दे, कोई ऐसा सामने कोई है ही नहीं है लेने वाला और हमारे को पैसे की जरूरत है, तो उस सूरत में फिर तो कैसे क्या रहेगा सर? बस मैं थोड़ी ये क्वेश्चन कम्युनिटी के लिए भी ठीक रहेगा शायद, और यही मेरे को जानना है सर बस। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो सर मनी मैनेजमेंट में आता है और इसका तो शायद अभी कम्युनिटी को जरूरत नहीं है, बट अगर जरूरत होगी तो इससे भी हम लोग का सेशन चलेगा, इतने सर से बात करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ जी हाँ जी आएंगे और ऐसे भी मैक्सिक्स है, वहाँ भी आप जहाँ भी जाएंगे सोर्स तो देना पड़ेगा क्योंकि आप कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ से लाए हैं, कहाँ पे लेके जा रहे हैं, कहाँ से आपके पास ये चीज आई है ना आप? ठीक है। हाँ जी तो अभी तो आप नेगेटिव P2P हो जा रहा है, अभी आ कहाँ रहा, अभी तो कम्युनिटी परेशान है, अभी तो कम्युनिटी परेशान नहीं है। चलिए ठीक है सर, देखिए ओके सर, तो जब भी होगी तो सेशन को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अभी तो बहुत सारे इसमें जा रहे हैं। हाँ जी चलिए ठीक है सर।